ऐसा होता है ना, हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हम वजन तो कम करना चाहते हैं लेकिन वजन कम ही नहीं होता। अगर आप भी कुछ ऐसी समस्या से परेशान है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम अनु है और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे सीक्रेट सुपरस्टार की बात करूंगी जिसको अगर आपने आपके डेली डाइट में शामिल किया तो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आप आपका जो भी ड्रीम फिगर है, जो भी आइडल वेट है, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है ये है फाइबर ना। आपको क्या करना है, डेली डाइट में अगर आपने फाइबर को इंक्लूड किया तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप बहुत अमेजिंग रिजल्ट को पा सकते हैं। आपका फैट लॉस, बेली फैट को कम कर सकते हैं और आपके आइडल वेट तक भी पहुंच सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम फाइबर की बात करें ना, तो कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में फाइबर की डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले अगर आपको इंडाइजेशन या डाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी इश्यू है, कोई भी हेल्थ चैलेंजेस है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी में फाइबर की कमी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जितने भी फाइबर के फूड है ना उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इसके बारे में मैं जरूर से आगे बताऊंगी कि कौन कौन से फूड ऐसे हैं जिसमें आपको फाइबर मिल सकता है। दूसरा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत, बोलते नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल इलनेस। जहाँ पे कब्जियत होता है, पेट अगर आपका रोज साफ नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपके खाने में फाइबर की कमी है ना। तो आपको क्या करना है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो फाइबर रिच फूड का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। और तीसरा सिम्टम क्या है, लो इन एनर्जी ना। जब आप फाइबर आपकी डाइट में कम होता है तो आप बहुत ही थके थके से महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो आपको क्या करना है, इसको शामिल करना है आपकी डाइट में। और सबसे बड़ा सिम्टम क्या रहता है, ब्लड शुगर लेवल इरेगुलेट रहता है ना, प्रॉपर नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर आप फाइबर को अपने इसमें शामिल करते हैं डाइट में तो डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। और अगर आप बार बार फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं ना, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है फाइबर, तो डेफिनेटली अगर आप इसको शामिल करते हैं आने वाले समय में बहुत ही अमेजिंग हेल्थ को एंजॉय करेंगे। अगर हम बात करें, पुराने समय में लोग जो थे कैसे खाना खाते थे, होल रिच फूड खाते थे ना, जो भी चीज़ें नेचुरल तरीके से मिली थी, क्योंकि कुदरत ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उसमें हर चीज़ में सारी चीज़ों को बैलेंस करके बनाया है ना, फाइबर वगैरह सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में दी है। और हमने क्या किया, आज बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हमने सभी चीज़ों को रिफाइन कर दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ, हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ने लगे, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हमारी बॉडी में आने लगे, बीमार तो पड़ने ही लगे। और साथ ही साथ हमने चीज़ों को बहुत लाइटली लेने लगे ना, हर चीज़ को। और पूरा फोकस हमारा कहाँ आ गया, सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस और वेट गेन ना। पूरा फोकस हमारा वजन कम करने, वजन बढ़ाने, हमने अपने आप को हेल्दी रखने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अगर हमारा आइडल वेट है तो हमें क्या लगता है कि हम हेल्दी हैं, राइट। तो अभी क्या करना है, फाइबर को क्यों यूज करना है ना, क्योंकि जब तक रीजन हमें नहीं पता होता, कई बार हमें नॉलेज बहुत होती है लेकिन हम चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो। हमारी हेल्थ कैसी हो जाती है, डे बाय डे हमारी बॉडी डिक्लाइन हो जाती है, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। कई बार देखा होगा लोग उनके आइडल वेट पर है फिर भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस उनकी बॉडी में है। बिकॉज क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है और खान पान जैसा बोला, बहुत सारा मॉडिफिकेशन, बहुत सारा बदलाव, बहुत सारे चेंजेस हमने किए हैं जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं ना। तो अभी फाइबर क्यों इंक्लूड करना है आपके फूड में, सबसे पहला रीजन आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और हमारा जो एग्जैक्टली कह सकते हैं कि बॉडी में जो बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, तो फाइबर क्या होता है, जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो एक प्रकार से गुड बैक्टीरिया का खाना होता है। और हम सभी को पता है हमारी बॉडी हर 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है ना, बहुत सारे सेल से बनी हुई है। उनको दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये सब नहीं समझ में आता, या बर्गर, पाव भाजी, पानीपुरी का टेस्ट नहीं आता। उनको क्या चाहिए, उनको वाइटामिन्स, मिनरल्स चाहिए ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है। तो सबसे पहला रीजन क्या है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है फाइबर। साथ ही साथ दूसरा, आपकी वेट लॉस जर्नी को एनहांस करता है। अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हैं तो अगर आप फाइबर यूज करते हैं तो अमेजिंग वे में आपका वेट लॉस होता है। बिकॉज जब आप फाइबर लेते हैं तो आपको बहुत देर तक फुलनेस का फीलिंग आता है, सटाइटी फीलिंग देता है। और एग्जैक्टली क्या है, लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती और आपका कैलोरी मैनेजमेंट होता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस जर्नी बहुत ही अमेजिंग वे में जाता है। तीसरा रीजन, अगर आपको डायबिटिक है, इट्स अ लो जीआई इंडेक्स फूड ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत इसका लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होता ना। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अमेजिंग वे में आप एवरी डे डेली बेसिस एक फ्रूट
यूज़ कीजिए एंड साथ ही साथ सैलेड का यूज़ कीजिए ना, तो अमेजिंग वे में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड फोर्थ रीज़न वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, तो ज़रूर से फाइबर उसमें हेल्प करता है। आपके डाइजेशन सिस्टम को, डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और बोलते नहीं है कि पेट सफ़ा तो हर दफ़ा, अगर आपका पेट साफ है तो एग्जैक्टली आपका बॉडी हेल्दी है और साथ ही साथ आपका स्किन में बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। तो 4 रीजंस हैं। अभी फाइबर हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं ना, ये 4 रीज़न मैंने आपको बताए कि हमें फाइबर को क्यों इंक्लूड करना है अपने डेली डाइट में, राइट। अभी कहाँ से मिल सकता है, सबसे पहले डेली आपका रूटीन में, डेली डाइट में एक फ्रूट तो होना ही चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट ईजिली अवेलेबल है आपके एरिया में, तो आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड फ्रूट खाने का आइडियल टाइम मैंने आपको बता रखा है, 6 रॉन्ग वेज टू ईट फ्रूट, जो मेरा वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उस वीडियो को जाकर देखिएगा। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप फ्रूट खाते हैं जिससे उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है, राइट। तो आपको क्या करना है, कोई भी सीजनल फ्रूट लेना है 12 बजे से पहले। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप वेजिटेबल्स ना एंड सैलेड्स डेली आपका पार्ट होना चाहिए। आपकी 2 डिश होनी चाहिए, डिश 1 एंड डिश 2। डिश 1 किसकी होनी चाहिए, आपकी सैलेड की होनी चाहिए। और कितना क्वांटिटी में सैलेड खाना है, तो 2 कुकुम्बर लिख सकते हैं आप इसको ना, कई बार हमें मेजरमेंट नहीं आता है, तो आप कैसे खा सकते हैं, 2 कुकुम्बर और 2 कैरेट खा सकते हैं, 1 बीट और 1 टमाटो। इतना क्वांटिटी का सैलेड अगर आप खाते हैं तो जो डेली हमारे बॉडी में फाइबर का रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर सकते हैं, राइट। अभी मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगी कितना आपको डेली रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कितना होता है और आप कैसे वो कर सकते हो, उसको फुलफिल कर सकते हो, राइट। तीसरा, आप नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, रेजिन्स ले सकते हैं आप, और आप ये अंजीर ले सकते हैं ना, नट्स ले सकते हैं, सीड्स को शामिल कर सकते हैं, इसमें भी फाइबर बहुत हद तक होता है। बोलते पम्पकिन सीड्स है एंड ये आपका सीड्स, चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के सीड्स हैं जो आप ले सकते हो। साथ ही साथ फाइबर जो है लेंटिल्स एंड पल्सेस, दालों में भी भरपूर मात्रा में होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कितना फाइबर हमें डेली लेना चाहिए, अगर आप मेल हैं तो 30 ग्राम फाइबर आपकी डाइट में होना ही चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो 25 ग्राम फाइबर, राइट। तो ये था फाइबर के बारे में, ज़रूर से इसको शामिल कीजिएगा, डेली बेसिस पे फाइबर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आपके जितने भी जानने वाले हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए, और आपके प्यार से, हाँ, इसी तरह से हम बहुत ही प्यारे से वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आप आने वाले समय में अमेजिंग हेल्थ, जो आपका गोल है ना, आपका गोल है आजीवन स्वस्थ रहने का, आप उसको अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन।